दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हल। तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना। तो दोस्तों हमने क्या लिखा है एक बार पूरा पढ़ देते हैं। हमने लिखा माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। 2 अंकों की संख्या में यदि इकाई और दहाई का अंक x और y मानेंगे, तो पहले इकाई का अंक y मानेंगे, उसके बाद दहाई का अंक x मानेंगे। चलिए ये आप समझ गए। यहाँ पर लिखेंगे तब संख्या। तो जो संख्या होगी वो होगी, पहले y मानेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर x। यहाँ 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये संख्या कहाँ से प्राप्त हुई बता देते हैं। इकाई का अंक हमने क्या माना y, तो पहले y लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। दहाई का अंक हमने क्या माना x। दहाई का अंक x है, इसलिए इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। इकाई का अंक हमने y माना, तो y में 1 से गुणा करेंगे। इकाई का मतलब 1 से गुणा, तो 1 से गुणा y में होगा तो y रहेगा। इसलिए संख्या जो होती है वो 10x प्लस y इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर सवाल में देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, यानी अंकों को बदलने की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या। चलिए अंक बदल देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं संख्या लिखी हुई है 10x प्लस वाई। x के स्थान पर y को और y के स्थान पर x को हम लिख देंगे। तो यहाँ पर 10y प्लस x और y का हमने स्थान चेंज कर दिया। अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या 10y प्लस x होगी, यहाँ लिखेंगे होगी। चलिए दोस्तों इतना आप सभी लोग समझ गए। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम लोग सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। तो सवाल शुरू से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इकाई का अंक हमने y माना और दहाई का अंक हमने माना x। इनका योग यानी बीच में प्लस लगाएंगे, बराबर कितना दिया है 9। यहाँ थोड़ा हल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी एक का मान निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, x को उधर भेजेंगे इधर 9 के पास, तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर y बराबर 9 माइनस x, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। तो यहाँ पर अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या यहाँ पर है 10y प्लस x। यहाँ पर लिखेंगे 10y प्लस x बराबर लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या अर्थात ये वाली 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इससे कितनी अधिक है 27। अधिक का मतलब प्लस लगाएंगे, कम होती तो माइनस लगाते। चलिए अब हल कर लेते हैं। यहाँ पर y इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और x यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो पहले 10y, ये y इधर आएगा माइनस का, बराबर 10x, इसको इधर लाएंगे माइनस का x प्लस का 27। उसके बाद 10y में एक y जाएगा 9y, बराबर 10x में एक x 9x प्लस का 27। आगे हल करते हैं। 9y बराबर 9 यहाँ कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, यहाँ 3 बचेगा, 9 त्रिके 27, 9 से 9 कट जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ पर मान रख देंगे
y का। तो y बराबर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे y का मान रखने पर, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो y के स्थान पर देख पा रहे हैं समीकरण 1 जो है वो y बराबर है, तो y बराबर 9 माइनस एक्स, यानी y के स्थान पर 9 माइनस एक्स हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स बराबर ये वाला x लिखेंगे प्लस का 3, ये माइनस का है इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, 3 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 बराबर x लिखेंगे, ये इधर आएगा प्लस का x हो जाएगा, 9 में जाएगा 3 कितना मिलेगा 6 बराबर x कितना हो जाएगा 2x, 2 1 के 2 और 2 तिहाई 6, तो x बराबर यहाँ पर कितना हो गया, x बराबर 3, x बराबर 3, x बराबर 3 हमें प्राप्त हुआ। अब हमें चाहिए y का मान, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में किसी एक समीकरण में x का मान रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 यहाँ पर लिखा हुआ है y बराबर 9 माइनस एक्स, y बराबर 9 माइनस एक्स के स्थान पर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 में 3 जाएगा 6, तो y का मान हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों हमने x और y दोनों का मान निकाल लिया है। अब यहाँ हमें ज्ञात करनी है संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो यहाँ नीचे लिखेंगे अतः संख्या, तो संख्या यहाँ पर हमने क्या मानी है, यहाँ पर देख पा रहे हैं शुरुआत में 10x प्लस वाई, यहाँ रख देंगे 10x प्लस वाई बराबर 10 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, x के स्थान पर हमें 3 रखना है प्लस y के स्थान पर 6, 10 तिहाई 30 प्लस 6 36 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा।